हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन द हिस्टोरिकल एनिमीज, ऐतिहासिक जो दुश्मन थे हमारे, जितने भी दुश्मन थे आज वो जीत गए। किस तरह से जीत गए कि जो रंग भेदी जो नीति अपनाई थी उन्होंने, या अपार्थाइड सिस्टम अपनाया था, उससे उन्हें अपने आप को डेमोक्रेसी में परिणत कर दिया, डेमोक्रेसी में बदल दिया। अब जो रंग भेद के हिसाब से शासन चलाते थे वो अब खुद चाहते हैं और हमारे साथ हैं, प्रजातंत्र को अपनाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को अपनाना चाहते हैं, हमारे साथ एक साथ मिलके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं। वो इस चीज के लिए जीत गए। Because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other, क्योंकि हमारी ये विरासत है कि हम दूसरों के साथ हमेशा अच्छा गुडनेस, अच्छाई लेके आए, या भला करें या भलाई करें। देखो कितना इंटेलिजेंट आदमी। गोरे लोगों की जीत हुई और हमारे ऐतिहासिक दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन की जीत हुई, और जीत क्यों हुई? हमारे कारण हुई, क्योंकि हम जो ब्लैक्स हैं शुरू से ही दूसरों के साथ भला करते हैं, कभी भी उनके साथ बुराई नहीं करते। My wish is that South Africa never give up on the belief in goodness। ठीक है, मेरी इच्छा है, मतलब नेल्सन मंडेला चचा की, मेरी नहीं, नेल्सन मंडेला की इच्छा थी। वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि जो गुडनेस, ये जो अच्छाई है, भलाई है, साउथ अफ्रीकन लोगों के दिलों में हमेशा बरकरार, ये कभी खत्म ना। ठीक है, that they cherish that faith in human being is the cornerstone of our democracy। ये जो विश्वास है, अच्छाई पे विश्वास, सच पे विश्वास, ट्रूथ पे जो विश्वास है, अफ्रीका के लोग उसका पोषण करते रहे, उसको हमेशा बनाए रखें, और ये हमारे डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के लिए कॉर्नर स्टोन, मतलब कि एक मुख्य स्तंभ, पिलर हो। पिलर समझते हैं ना, एक बिल्डिंग का कॉर्नर पिलर कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये डेमोक्रेसी के कॉर्नर पिलर की तरह बना रहे। समझ गए? इस पूरे स्पीच पे ही पूरा का पूरा नेल्सन मंडेला का इंटेंशन है, सब कुछ। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. They said, "Let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice, and human rights." न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनने के बाद, नए प्रजातांत्रिक साउथ अफ्रीका के बनने के बाद, लोगों से नेल्सन मंडेला ने आह्वान किया कि चलो ब्लैक्स और व्हाइट मिल करके एक ऐसे साउथ अफ्रीका का निर्माण करें जिसमें मर्दों और औरतों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो, ब्लैक्स और व्हाइट के बीच कोई भेदभाव नहीं, और सब लोग मिलके एक साथ देश को आगे लेके चले। और साथ में उन लोगों ने यह भी कहा कि जिन गोरे लोगों ने या व्हाइट्स ने हम लोगों पे अत्याचार किया, एक्सप्लॉइट किया, ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया, ब्लैक्स उनको माफ कर, ठीक है, हम लोग उनको माफ कर देंगे और अब साथ साथ मिलके आगे बढ़े। The party that ruled through oppression and brutal killing, brutal मतलब निर्दयता के साथ मारना, ऑपरेशन मैंने आपको ऑपरेशन कहते हैं, आपको पता ही है, दबाना, किसी को दमन करना। तो द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड brutal killing and the party that led the freedom struggle sat together to draw up the common constitution। जिन्होंने लोगों को निर्दयता से मारा, दमन किया, दबाया, वो पार्टी भी, और जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके देश की आजादी के लिए लड़े, ब्लैक्स लोग, वो लोग, दोनों पार्टियां मिल करके एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते, एक नया संविधान बनाते हैं। बात समझ आ रही है ना? अब नहीं आएगी तो कब आएगी? आफ्टर 2 years ऑफ, जैसे आपको पता है इंडिया का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
या संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 तक, अब जोड़ लीजिए कितने साल, 2 साल 11 महीने समथिंग कुछ दिन लगे हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बने। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को लिखना है, किस चीज को हटाना है, इस पे सब लोगों में डिस्कशन होता है, और जब सब लोग वोट करते थे ये होना चाहिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते। नए भारत की, मुस्लिम भारत की, हिंदू भारत की, ब्रिटिश भारत की, किस भारत की? तो भाई मैंने तो 3 ऑप्शन दिए ना आपको। 1912 से। पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। 1820 में अंग्रेजों ने सबसे लास्ट में पंजाब को जीता और उसके बाद पूरा का पूरा भारत उनके अंडर में। 1820 से लेके 1912 तक कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी, लेकिन उसके बाद 1912 में 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी। अभी 7th क्लास को पढ़ा रहे थे, 7th क्लास या 7th क्लास, 4th क्लास को भी मैं एक चीजें बता देता हूँ ना जो हमारी बुक में क्या पढ़ा था ये नहीं, हाँ हो सकता है, 4th तो पता नहीं हमने ध्यान, तो एनसीईआरटी 5th से नीचे नहीं पढ़ा था, मैंने 6 से ही पढ़ा। तो उसमें अभी उनको पढ़ाया था कि जो दिल्ली आपको दिखती है मुगलों के समय, आगरा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सबों के समय, सबों के समय आगरा ही भारत की राजधानी थी। आपको जैसा कि पता होगा, मुझे पता है कि आपको नहीं पता होगा, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है याद है आप लोग को? यार तो हमारे 5वीं क्लास के स्टूडेंट जानते हैं। 1930, बाबर 1930 में आएगा प्याज छिलने के लिए। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट 1526 में 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, उस समय दिल्ली में लोदी डायनेस्टी का शासन, ठीक है, दिल्ली ही राजधानी थी। बाबर जब जीतता है, इब्राहिम लोदी को हराता है, लेकिन उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, और आगरा को इब्राहिम लोदी की चाचा या किसी और दूसरे एंसेस्टर ने, जिसका नाम सिकंदर लोदी था, उसने बसाया, ठीक है। दिल्ली को 7 से 6 बार बसाया गया और मिट गया। दिल्ली को सबसे पहले ढिल्लिका कहा जाता था, ढिल्लिका नाम का एक छोटा सा गांव था ये, ठीक है, लेकिन राजपूत राजाओं में जो तोमर डायनेस्टी के थे, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को भी आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मुगलों के समय आगरा ही राजधानी थी, और शाहजहां ने, ठीक है, बाद में पहले आगरा से शासन चलाया और बाद में दिल्ली में दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और ये पूरा का पूरा चांदनी चौक का जो इलाका दिखता है ये बसाया। और यमुना नदी के किनारे जो पुरानी दिल्ली जो पूरी बसाई गई है, इसको उस समय शाहजहां के नाम पे शाहजहानाबाद कहा जाता है। शाहजहां है ये वाला, ये छोटू है, बड्डू वहां आगरा में, आगरा का फोर्ट उसको अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद में भी एक रेड फोर्ट है, गंगा नदी के बिल्कुल किनारे, वहां किसी को जाने नहीं देते, पूरे आर्मी का उस पर कब्जा है। तो आर्मी का वो पूरा वहां पे रहता है ना, वो क्या कहते हैं, बैरक है, पूरा फोर्स वहां जमा रहती है। आर्मी वाले इलाके में आप कैसे चले जाएंगे? हर फोर्ट में रहती है, सेना रहती है। यहाँ दिल्ली के लाल किले में भी है, आपको नहीं पता क्या? आपको एक या म्यूजियम टाइप की जो जगह है वहीं घूम सकते हैं, सब जगहों पे नहीं घूम सकते आप, ठीक है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात को जब जीत लिया ना क्या कहते हैं अकबर ने, तो उसी ने फतेहपुर सीकरी का पूरा किला बनवाया था। आगरा से, मैं गया हूँ, आगरा से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, सीकरी नाम का एक जगह है, ट्रेन जाती है वहां तक, पूरा किला बनाया था, भरतपुर से नजदीक पड़ता है। वहीं पर बुलंद दरवाजा पत्थर का है, पहले उस जमाने में हाथी उसको खोलते थे ढकेल के, क्योंकि इंसानों से वो ढकेला नहीं जाएगा, इतना ज्यादा हैवी था वो, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी की कहानी ज्यादा मत सुनिए, यहाँ आइए।
ओके ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन इसको पूरा करें। सर ये आगरा यूपी में है ना? जी। मतलब यूपी में